जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ वर्धुनी एकादशी की पूजा विधि क्या है वो जानेंगे और ये व्रत हमें किस दिन रखना है और व्रत का पारण समय क्या होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स 2025 में वर्धुनी एकादशी का व्रत 24 तारीख दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इसका पारण समय जो है 25 तारीख दिन शुक्रवार को सुबह जो है 5:46 से लेकर 8:23 तक हमें अपना व्रत जो है पारण कर लेना है। सुबह पारण जो होता है वो द्वादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करके पूजा करके कुछ दान निकाल के और अपना व्रत हमें खोलना चाहिए। एकादशी के व्रत में फ्रेंड्स हमें हमेशा अपने नहाने वाले जल में जो तीर्थ स्थान के जल होते हैं या फिर उसमें कुछ जैसे आंवला गुलाब जल या फिर आप उसमें काले तिल डाल के ज़रूर से स्नान करवाएं, क्योंकि कभी भी एकादशी के दिन हमें शुद्ध खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए। और हमारे देवी देवताओं को भी हमेशा जो एकादशी वाला दिन होता है ना, उस दिन हमें उनके नहलाने वाले जल में गुलाब की पंखुड़ी फूल या फिर कुछ भी काले तिल और तीर्थ स्थान के जल डाल के आपको स्नान करवाना चाहिए। फ्रेंड्स बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की वर्धुनी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु जी को जल से पंचामृत से या फिर आप बैसाख के महीने में उनको एकादशी वाले दिन या फिर पूरे बैसाख महीने में आप अगर उनको इन सब चीज़ों से स्नान करवाते हैं, चंदन सेवा देते हैं, तो इससे कहते हैं आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ वो ख़त्म होती है। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होती है और हर रोज़ उनको शंख में जल भर के आप अगर उनको स्नान करवा रहे हैं, चंदन सेवा अपने हाथों से करवा रहे हैं, अपने हाथ के भाग्य की जो रेखाएं हैं वो बदल जाती हैं। तो अपने लड्डू गोपाल को आप एकादशी के दिन या बैसाख के महीने में फ्रेंड्स आपको चंदन से उनको जो है स्नान करवाएं। उनके पूरे शरीर पे आप चंदन से इस तरह जैसे हम साबुन लगा के हम खुद नहाते हैं ना, उनको जो है लड्डू गोपाल को भी आपको गोपी चंदन से ज़रूर से स्नान करवाना चाहिए। इस तरह की सेवा अगर हम एकादशी या फिर बैसाख के महीने में हम करते हैं तो हमारे समस्त जो मनोकामनाएं वो पूरी होती हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी जो है निवास करती है। क्योंकि कहते हैं जहाँ श्री हरि भगवान विष्णु जी की सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी खुद स्थायी निवास करती हैं। तो फ्रेंड्स जो एकादशी है ये हमें ज़रूर से इस दिन ये सब सेवा करना है और श्री हरि भगवान विष्णु जी को इत्र सेवा करें, उनको पीले वस्त्र अर्पित करें, माला हो तो माला पहनाएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। उनके मस्तक पे आपको चंदन ज़रूर से लगाना चाहिए। चंदन जो है वो ठंडक प्रदान करता है। तो इस तरह से हमें एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के ये सब सेवाएं करें और अपने घर को फ्रेंड्स जो है शुद्ध करके आपको गंगा जल का छिड़काव करके अपने मुख्य दरवाजे पे हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, अपने दहलीज की पूजन करें। इस तरह से एकादशी की शुरुआत करें और अपने घर के मंदिर में या चौकी पे एक अखंड दीपक हर एकादशी पे जलाने से कहते हैं कि हमारे घर में जो है लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। क्योंकि जो हमारा एकादशी का व्रत होता है, पूजन होता है, उस दिन अगर हम गलती से सो भी जाते हैं तो जो हमारा दीपक है वो अखंड जलता रहता है। तो इससे कहते हैं कि हमारी पूजा का वो साक्षी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें एकादशी वाले दिन अपने घर में अखंड दीपक जलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है सबसे और प्रथम हमें गणेश जी का पूजन करना है। उन्हें मतलब चंदन तिलक करें, सिंदूर अर्पित करें, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, भोग में कुछ अर्पित करें और उनको दीप इस तरह से धूप दिखा के आप उनको यहाँ पे नमन करें और अपनी पूजा की शुरुआत करें। किसी भी व्रत में फ्रेंड्स हमें संकल्प लेने को कहा गया है। तो आपको संकल्प लेने के लिए यहाँ पे 1 रुपये लेना है, यहाँ पे फूल लेना है, अक्षत के लेके हमें संकल्प लेना होता है। लेकिन यहाँ पे हम सफ़ेद तिल लेंगे और थोड़ा सा जल लेके श्री हरि भगवान विष्णु और गणेश जी को सर्वप्रथम याद करके हम यहाँ पे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे और हम किस चीज़ के लिए व्रत कर रहे हैं और हमारा व्रत पूरा हो। आप फलाहार करके जैसे भी रहेंगे इस तरह से श्री हरि भगवान विष्णु जी को सामने बोल के आपको
यहाँ पे जो है अपना व्रत पूरा हो, हमें इस तरह से श्री भगवान विष्णु बोल को वो जो भी हाथ में आपने लिया है श्री भगवान विष्णु जी के पास छोड़ दें। और यहाँ पे अब हम जो है भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को हम यहाँ पे चंदन से, सिंदूर से माता का श्रृंगार करेंगे और उसके बाद उनको कलावा रूपी हम यहाँ पे वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी हो तो वो भी यहाँ पे आप फ़ोटो पे चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स फूलों से अच्छे से श्रृंगार करें, क्योंकि एकादशी वाले दिन श्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से हमारे समस्त जो दुख तकलीफ हो ख़त्म होते हैं और हमारे घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। और यहाँ पे हम लड्डू गोपाल के मस्तक पे चंदन सेवा करेंगे, तो यहाँ पे गोपी चंदन लगाएंगे और उनको जो है लाल चंदन से बीच में हम तिलक करके उनका सुंदर से श्रृंगार होने के बाद उनको भोग अर्पित करेंगे। वैशाख के महीने में फ्रेंड्स हमें जो भी रसीले फल होते हैं, जैसे खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, खीरे हो गए, आम हो गए, इन सब का भोग लगाएं, अंगूर का भोग लगाएं। और यहाँ पे आप लड्डू गोपाल को छाछ का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगाएं, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और केले का ज़रूर से भोग लगाएं। लेकिन एकादशी गुरुवार के दिन होने से हमें केला खाना नहीं है, हम सिर्फ भोग में उनको चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स एकादशी के दिन हमें जो है तुलसी माता का भी पूजा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि तुलसी प्रिय विष्णु जी को है। तो उस दिन एकादशी वाले दिन हमें जो है तुलसी जी तोड़ना नहीं है, लेकिन उनका पूजन करना है। और यहाँ पे सभी फलों को भोग अर्पित कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे भोग अर्पित करने के बाद हम अब कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने के लिए हमेशा जो कथा एकादशी की हर पूजा में बताया गया है कि एकादशी का महत्व और भागवत कथा पढ़ना या फिर हम वहाँ पे कथा पढ़ते हैं तो इससे विशेष हमें फलों की प्राप्ति होती है। तो हमें ये सब एकादशी वाले दिन अपनी जो एकादशी की पुस्तक होती है उनका भी पूजन करने के लिए बताया। तो यहाँ पे जो है पूजा में हम एकादशी की जो किताब है वो रखेंगे और उनका सर्वप्रथम हमें यहाँ पे चंदन तिलक करना है, उनका भी पुस्तक की भी पूजा करना है और वहाँ पे रखने के बाद फूल अर्पित कर देंगे। और अब हम जो हर एकादशी में फ्रेंड्स जो है मैं कहती हूँ कि वहाँ पे जो बैसाख का महीना है ना, इसमें तुलसी की बड़ी महिमा है। तो हर एकादशी पे अगर आपके तुलसी की सूखी लकड़ी हो तो आपको ना 7 इस तरह से डंडी ले लेनी है और एक कलावा या फिर जो सफ़ेद रुई होती है, कॉटन जिसे कहते हैं, उसको अच्छे से उसमें लपेट लेना है। हर एकादशी पे अगर आप श्री हरि भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल के सामने इस तरह से 7 लकड़ी का दीपक बना के तुलसी की सूखी लकड़ी का आप दीप जला के उनको आरती कर रहे हैं ना, तो इससे ना जो श्री हरि भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं, उनकी विशेष करके कृपा मिलती है। और इस तरह से सूखी लकड़ी को जो हमने बनाया दीपक, उस पर हमें हल्दी लगा के घी डाल के, और यहाँ पे आप थोड़े से कपूर भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हम दीप बना के रख लेंगे। और अब देखिए इस पर हल्दी मैंने अच्छे से लगा दिया है, क्योंकि गुरुवार का दिन है ना, तो हमें हल्दी ज़रूर से हर दीपक में डालना है। हमें कभी भी खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए, आप उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर से डाल लें। तो इस तरह से अभी सबका पूजन करने के बाद हम यहाँ पे इत्र की जो कॉटन में इत्र लगा के रख देंगे और लड्डू गोपाल के कपड़ों पे, उनकी पगड़ी पे हम इत्र लगाएंगे। ये सब सेवा फ्रेंड्स हमें एकादशी के दिन ज़रूर से करें। अपने घर में शुद्धता हो, हमारे घर में पवित्र सकारात्मक ऊर्जा हो, इसके लिए फ्रेंड्स हर एकादशी पे हमें अपने घर में श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। तो अब हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़े से फूल और जो सफ़ेद तिल होते हैं उनको हाथ में ले लेंगे। और यहाँ पे कथा पढ़ने के लिए अब किताब, जो एकादशी की किताब है, पुस्तक हमने पूजन किया है ना, तो हमने वहाँ पे एकादशी की कथा, वर्धुनी एकादशी की कथा या फिर एकादशी का महत्व पढ़ने के बाद फ्रेंड्स हमें ये सब एकादशी की जो भी यहाँ पे कथा है वो सब पढ़ें, महत्व है तो उसको पढ़ें। एकादशी के दिन हमें ये सब सेवा, जो हमने कथा पढ़ी है, जो भी प्रसाद भोग या पूजन किया है, इन सब का बड़ा महत्व है।
और जो कथा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने हाथ में फूल और सफ़ेद तिल लिए हैं ना, श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास हम रख देंगे। अब हम श्री हरि भगवान विष्णु जी का हम आरती करेंगे। तो हमने जो सूखी लकड़ी, तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक तैयार किया था, हम उसी से जो है श्री हरि भगवान विष्णु जी का आरती करेंगे। तो आरती आप यहाँ पे उनका पूरा गा सकते हैं, जो ओम जय जगदीश हरे, इस तरह से आप करें। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और सभी को आरती दिखाएं। और वहाँ पे आप श्री हरि भगवान विष्णु लड्डू गोपाल के सामने ये दीपक वहाँ पे रख दें और 3 बार हमें वहाँ पे जो है आरती को ठंडा कर देना है। तो हमें इस तरह से आरती को ठंडा करने के बाद हम दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाएंगे। तो आप दक्षिणा आप यहाँ पे चढ़ाएं और उसके बाद आपको 3 बार जल घुमा के क्षमा अर्चना करें, पूजा में हुई गलतियों की क्षमा मांगे और अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, हमारे जो पाप कर्म है वो कम हो, और हमारा मन भक्ति में श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में लगे। तो बैसाख के महीने में ये सब कार्य जो है एकादशी वाले दिन ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स, एकादशी के दिन हमें गुरुवार का दिन है ना, तो तुलसी माता की पूजा करना, पीपल पेड़ में पूजा करना, मीठा जल छोड़ना, और संध्या के समय अगर हम दीपदान करते हैं तो इससे हमारे जो है श्री भगवान विष्णु जी की कृपा, साथ में पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। और शाम के समय हमें लक्ष्मी जी को मखाने की खीर या फिर भोग प्रसाद उनको ज़रूर से सेवा दें। अपनी छत पे एक खुले आसमान में एक दीपक लगाएं, अपने पितरों के लिए दीपक लगाएं, अपनी चौखट पे दीपक लगाएं। और जो देव वृक्ष होते हैं, केला, पीपल, तुलसी, इन सब के सामने फ्रेंड्स आपको सुबह के समय परिक्रमा करना है। लेकिन संध्या के समय आप सुबह जल छोड़े परिक्रमा करें, लेकिन संध्या के समय हमें परिक्रमा नहीं करना चाहिए। परिक्रमा करें, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें। इस तरह से हमें एकादशी वाले के दिन पूजन करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे वर्धनी एकादशी की पूजा विधि बताई। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।